सेमिनार वेलकम टू आर एन सेलेक्ट गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपका अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है। तो चलिए ये देखते जेमिनाई कैसा रहेगा आपका अक्टूबर मंथ। सेल्फ इंटरेस्ट, कभी तो अपने बारे में सोच लिया करो। अब ऐसा सोच रहे हो, अच्छी बात है। अक्टूबर मंथ में आप अपने बारे में सोच रहे हो और आपके लिए आप इम्पोर्टेंट रहोगे और आपको ये फील होगा कि हमेशा मैं सबके लिए करता रहूँगा तो मेरे बारे में कौन सोचेगा। मुझे अपनी लड़ाई भी तो लड़नी पड़ेगी। आप अपने लिए स्टैंड लोगे, अपने लिए बोलोगे, अपने लिए लड़ोगे, अपने बारे में सोचोगे। ठीक है, अपने आप को प्रायोरिटी बना रहे हो। अब शायद ये एक अच्छी न्यू बिगिनिंग है आपके लिए, जहाँ पे आप अपने आप को कुछ समझ रहे हो और अपने लिए अब जीना शुरू कर रहे हो, जो कि अच्छा है। ठीक है, कंपटीशन जैसे हो सकता है किसी से किसी का, ये भी पॉसिबल है, जिसमें आपको है कि भाई मुझे जीतना है। अब मैं सीरियस हूँ अपने लाइफ को लेकर। ठीक है, यस। और ये आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है अक्टूबर मंथ में। आप बहुत ही हैप्पी से रह सकते हो, खुश रह सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि यार लाइफ में सब कुछ है यार, मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि मेरी कोई बहुत बड़ी विश है कि यूनिवर्स मुझे ये दे दो या वो दे दो, क्योंकि यूनिवर्स ने ऑलरेडी मुझे सब कुछ दे रखा है। ऐसी फीलिंग, ये फीलिंग इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि आप इस चीज़ को महसूस करने वाले हो। और इस वजह से पता है क्यों ये आ रहा है आपकी तरफ, आप ये अट्रैक्ट कर रहे हो। क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो? क्योंकि आपने खुद को प्रायोरिटी बना लिया है। और जब आप इस तरह की एनर्जी में आ जाते हो तो आप क्या करते हो? चेज नहीं करते, आप अट्रैक्ट करते हो। और इस समय पे अक्टूबर मंथ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो कि अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रही है। आपको ऐसा लगेगा आप हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेस फील करने वाले हो अक्टूबर मंथ में, कि यूनिवर्स ने मुझे ये दिया, यूनिवर्स ने मुझे वो दिया, मैं बहुत खुश हूँ। और जेमिनी, आप इस तरह की एनर्जी में रहने वाले हो। ये ब्लेसिंग है एक्चुअल में देखा जाए तो। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। ओह, द थिंकिंग मैन, फीमेल्स। कोई पर्सन है जो आपके बारे में बहुत सोचता है, वो ग्रेट थिंकर है। वो आपको, आपकी अहमियत को, आपकी वर्थ को समझ रहा है, चूँकि आप खुद जानते हो आपकी वर्थ क्या है। इस वजह से ये चीज़ जो आपको मिल रही है ना, इस वजह से चूँकि आप खुद से सेल्फ लव करते हो, आप खुद की वर्थ जानते हो। और मेल, आपका ध्यान भी किसी ऐसी कीमती चीज़ों पे जा सकता है, या आप किस बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में जा सकते हो। आप किसी चीज़ पे बहुत गहन सोच सकते हो, या किसी पर्सन के बारे में ऐसा सोच सकते हो, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे आपके हाथ कुछ खास लग जाना। सी क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी किसी के बारे में सोच सकते हो, किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हो, या आप हड़बड़ी नहीं करोगे। ठीक है, और आपके हाथ में क्रिस्टल लग रहा है, इसका यही मतलब है। आप अपना थिंकिंग मैन के पीछे वाला कार्ड देखिए कौन सा है, अबंडेंस। यस, द अबंडेंस इज इन योर हैंड। और अगर नहीं भी है तो आप छीन लोगे। ठीक है, जैसे कि आप सेल्फ इंटरेस्ट में देख रहे हो, अगर ये कौवा इससे ये नहीं छीनेगा, ये भूखा रह जाएगा। ठीक है, भूखा रह जाएगा, इसको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। और मुझे तो लग रहा है कि आपके हाथ में लग गया कुछ, कि भाई ये तो मेरी प्रायोरिटी है, मेरा पेट पहले, अपना पेट पूजा फिर काम दूजा, ये वाला सीन है इसमें। तो पहले वो अपने पेट के बारे में सोचिए कि सबको बांटने के बारे में सोचिए, वही चीज़ है यहाँ पर। तो आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप खुद के बारे में सोच रहे हो, और आप अपने आप को सबसे ऊपर रखोगे। आपके लिए आप सबसे ऊपर हो। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। और ये नेगेटिव वे में नहीं है कि ये कि मैं सेल्फिश हो जाऊँ और मैं सबको पीछे छोड़ दूँ, किसी के बारे में सोचूँ ना, मीन हो जाऊँ, नहीं, ये नहीं है। मतलब ये है कि मुझे अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई और नहीं आएगा। डिस्कवरी, सी, ये भी ब्यूटीफुल कार्ड है। ट्राइंग समथिंग न्यू एंड एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शन विल हेल्प यू लर्न एंड ग्रो। सी, हमें नई चीज़ें, आप नई चीज़ें इस समय पे कोशिश करोगे अपनाने की, और आपको शायद उसको एंजॉय भी कर सकते हो, और आपको समझ में आएगा कि मुझे ये भी करना पसंद है। कोई पूछेगा और आपकी हॉबी क्या है, एटलीस्ट आपके पास बताने के लिए होगा कि अब मुझे ये भी पसंद है, ये भी मेरी एक हॉबी है जो ऐड हो गया है। या फिर आप और अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हो और ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पे क्या है, द अपॉर्चुनिटीज आर जस्ट वेटिंग फॉर यू टू बी डिस्कवर्ड। जो कि अपॉर्चुनिटी कह रही मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढो। ठीक है, और मुझे लगता है आप ढूंढ भी लोगे। सी, ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा मंथ है आपके लिए, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और अभी जस्ट मुझे आपके लिए एक नंबर दिखा है, 444। ठीक है, 444। तो आप ज़रूर जाके चेक करना आपके लिए क्या खास मैसेज है इसमें। फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद को डिस्कवर कर रहे हो यहाँ पर,
खुद के इंटरेस्ट को डिस्कवर कर रहे हो यहाँ पे, करियर में भी खुद को डिस्कवर कर सकते हो यहाँ पे, और अपॉर्चुनिटीज़ को भी डिस्कवर कर रहे हो अपने लिए, खुद के लिए यहाँ पर। आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या खास मैसेज है यहाँ पर। ग्रिल मास्टर आखिर आ गया ना। आपको पता है अपने काम में आप बहुत ही ज़्यादा मास्टर हो, या फिर नए काम को करके आप उसमें मास्टर हासिल कर सकते हो कि मुझे तो या फिर वही काम कर रहे हो, या फिर आपको पता चलने वाला है कि किस काम में मैं मास्टर हूँ और कौन सा काम मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, ये भी डिस्कवर कर सकते हो। ठीक है, तो यह ग्रिल मास्टर है, बट यहाँ पे बात सिर्फ ग्रिल करने की नहीं आ रही है, पर यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत हार्डवर्क, बहुत मेहनत करने वाले हो। जैसे वो उसको मीट के एक टुकड़े को ग्रिल कर रहा है, वैसे आप भी अपने आप को ग्रिल करोगे। ठीक है, और बिना ग्रिल किए कभी कोई मास्टर किसी चीज़ में नहीं बन सकता। आप समझ रहे हो? जिनको समझ में आ गया होगा वो समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश करी हूँ, कि बिना तपे, बिना मेहनत करे हम कभी उस चीज़ में मास्टर या कहीं भी किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं बन सकते। ठीक है, तो जो भी चीज़ है उसके लिए हमें परफेक्शन अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी, और हमेशा हमारे अंदर किसी न किसी चीज़ को लेके, किसी एक चीज़ को इसे लेकर मास्टरी होनी बहुत ज़रूरी है, कि हमसे अच्छा वो काम और कोई नहीं कर सकता। जब भी किसी को याद आया ये काम करवाना है तो इसी से बोलो, क्योंकि ये काम इससे बेटर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, और यही होना ही चाहिए। तो यहाँ पे पूरी कोशिश करिए जेमिनाई कि आप किसी चीज़, कोई स्किल जैसे सीख रहे हो, या कुछ इंटरेस्ट, मतलब अपने कुछ नई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो। और एज अ स्किल, आजकल सब एज अ स्किल है एक्चुअल में, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं और उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं और कमा रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। तो ये आप भी कर सकते हो, उस चीज़ को लेके आगे बढ़ सकते हो, और समझ सकते हो कि मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है, मेरे अंदर क्या खास है, मुझे क्या करना चाहिए, वो चीज़ होगा। आइए देख लेते हैं और क्या खास मैसेज है आपके लिए। ओप्स, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे आपके लिए कोच, ओ मास्टर एंड द कोच। ओके ओके ओके, एड, ओके, डेथ, लोनलीनेस। ऐसा लग रहा है आपका लोनलीनेस दूर करने को ही आपके लाइफ में आ सकता है इस समय पर। और अगर आप अकेला महसूस कर रहे हो तो भाई यूनिवर्स का हाथ तो आपके पास आ ही जाएगा, या यूनिवर्स या कोई भी आपको आके आपकी मदद कर सकता है, और आपको आपके पेन से, किसी तरह के अकेलेपन से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। और मुझे ऐसा लगता है आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी रहने वाली है, और साथ ही साथ आप कुछ नए स्किल सीख सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, या तो आपको कोच की ज़रूरत पड़ सकती है, या आप एज अ कोच लोगों को पढ़ा सकते हो, सिखा सकते हो जो आपके अंदर स्किल है, और उसमें आप मास्टरी हासिल कर सकते हो। बहुत चांसेस है। ठीक है, तो या तो आपको कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, नॉलेज गेन करने का मौका, और आपको मज़ा भी आ रहा है, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, आपको अच्छा लगता है सीखना। ठीक है, इस समय पर तो येस, नॉलेज है यहाँ पे। ठीक है, एडवाइस दे सकते हो, एडवाइस ले सकते हो यहाँ पर, कुछ इस तरह का काम भी आप कर सकते हो, और शायद ये आप फील भी कर रहे होगे। ठीक है, और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपना ध्यान बहुत रख सकते हो यहाँ पर आपका पूरा पूरा ध्यान कुछ ना कुछ सीखने में रहेगा। और ये समय बहुत अच्छा है कि आपको प्रोफेशनली, मतलब आप बहुत अच्छा करो, करियर में आप बहुत अच्छा करो, इसका बहुत चांसेस है। इमोशनली थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा, इट्स ओके, इमोशनली थोड़े अप एंड डाउन आप देख सकते हो। नहीं तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपकी पूरी एनर्जी या तो पढ़ाई लिखाई या फिर कुछ सीखने में जा सकती है, या प्यार मोहब्बत इन सब चीज़ों में जा सकती है। ठीक है, हो सकता है, पर कुछ चीज़ें चेंज होंगी, कुछ चीज़ें एंड होंगी, और कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी ज़िंदगी में होंगी। जैसे कि जब आप कुछ डिस्कवर कर लेते हो तो आप एक कुछ न्यू शुरू करते हो। ठीक है, पर हाँ, ये नहीं कह सकते कि वो जो पहले वाला था वो ख़त्म हो जाता है, पर जो आप पहले रहते हो वो ख़त्म ज़रूर हो जाता है। आपने जो पहला सीखा हुआ होता है वो नहीं भूलते हो, बट जो आप जैसे पहले होते हो वो आप ख़त्म हो जाते हैं, आप न्यू आप हो जाते हो। ठीक है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कुछ चीज़ें चेंजेस होती हैं। सिबलिंग्स या छोटे भाई बहन के साथ थोड़ा सा इश्यू हो सकता है आपका। ठीक है, अब ये ना हो कि भाई बहन के प्लेट में कुछ रखा और आपको ऐसा है कि भाई इसको ज़्यादा कैसे मिल गया, आप मुझे दो, मैं अपने बारे में पहले सोचूंगा। ये मत कर लीजिएगा। छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन, कोई बात नहीं, उनसे बराबरी करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों में। जहाँ करने की ज़रूरत है ये चीज़ तब वहाँ कीजिएगा। ऐसे नहीं आपको अपने भाई बहन से लड़ाई करना है कि ये इसको ज़्यादा कैसे मिल गया, या उसकी प्लेट में ज़्यादा या मेरे प्लेट में ज़्यादा है। ठीक है, ये मत कीजिएगा।
और साथ ही साथ मुझे अगर पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपका पार्टनर अकेला है तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, और अगर आप अकेले हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अकेले मत रहिए, अगर आप ऑलरेडी किसी तरह के रिलेशनशिप में हो, मैरिड लाइफ में हो, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। प्लीज़ अपने रिलेशनशिप पे वर्क करिए और उसे बेटर बनाने की कोशिश करिए और अच्छा करने की कोशिश करिए, बजाय कि एक दूसरे को अकेला फील कराना, ठीक है। आप अकेले हो तो आप प्लीज़ उसके साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व होने की कोशिश करो, ठीक है। कोशिश करो, आप दोनों पार्टनर हो और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ही हो बस, और कोई नहीं आएगा, तो आप लोगों को अकेले नहीं होना। और बाकी जो लोग अकेला महसूस करें तो मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स किसी ना किसी को आपकी तरफ भेज रहे हैं और आपको अकेला नहीं रहने देंगे, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी, कि आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि मैं कहीं से भी कम पड़ रहा हूँ या कुछ है। आप थैंकफुल ही होने वाले हो यूनिवर्स को, चाहे जो भी एंगल से क्यों ना हो, ठीक है। लाइफ के किसी भी एरिया में हो या फिर जो भी हो, पर आप अबंडेंस फील करने वाले हो। और यहाँ पे आपकी जो एनर्जी ना वो ओके ओके रहने वाली है, क्योंकि आप काफ़ी स्टेबल रहोगे और चीज़ों को काफ़ी एक्सेप्टेंस दे रहोगे अपनी ज़िंदगी में। जो भी बदलाव हो रहे, डेथ का कार्ड आया है, बदलाव तो होंगे बट या इट्स ओके, ये ओके वाले बदलाव है जो कि अच्छे हैं, ठीक है। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।